नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, जो भी पोस्ट मैं डालती हूँ प्लीज़ 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 अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये पोस्ट कैसा लगा, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मुझ में और क्या कमियां हैं और कितना मुझे सुधार करना है। तो इस श्रृंखला में आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ जोधपुर। रणबांकुरों की धरती राजस्थान अनेक वीर गाथाओं से भरी पड़ी है, जो केवल कहानियाँ नहीं बल्कि सच है। इसी तरह का एक सच मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बात वर्ष 1656 के आसपास के दौर की है। दिल्ली पर बादशाह शाहजहां और जोधपुर में राजा गज सिंह का शासन था। एक दिन शाहजहां के दरबार में सभी अमीर, उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उसी समय शाहजहां ने कहा कि दरबार में खान 60 और उमराव 62 क्यों हैं? दक्षिण के सूबेदार मीर खान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सिर कटने के बावजूद युद्ध करने और युद्ध भूमि में पति के वीर गति को प्राप्त होते ही पत्नी के सती होने के कारण ये संख्या में ज़्यादा रहते हैं। शाहजहां ने कहा, यदि ऐसा है तो वे प्रमाण देखना चाहेंगे। इसके लिए 6 माह का समय मुकर्रर किया गया और शर्त ये रखी गई कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मीर खान को मौत के घाट उतारकर उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। दरबार में मौजूद महाराजा गज सिंह को ये बात बहुत अखर गई। मीर खान 4 महीनों तक रजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने गज सिंह से मुलाकात की। गज सिंह ने उमरावों की सभा बुलाई। शाहजहां की इच्छा सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। कोई भी कुछ नहीं बोला। सभी को स्तब्ध और चुप देखकर गज सिंह ने ऐलान किया कि यदि कोई उमराव आगे नहीं आता है तो वे खुद यह करके दिखाएंगे। तभी एक 18 साल का युवक आगे बढ़ा और बोला, मेरे होते महाराज को कष्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सिर तो कटा लूंगा, लेकिन मेरे पीछे सती होने वाली कोई नहीं है। और यह वीर था वीर तोगा राठौड़। पहले उसका अब विवाह करवाया गया। एक भाटी सरदार ने उसे अपनी पुत्री दी। विवाह के बाद तोगा राठौड़ पत्नी से मिला तक नहीं, बस इतना कहकर चल दिया कि अब मुलाकात स्वर्ग में होगी। मीर खां तोगा को लेकर शाहजहां के पास पहुंचा। इस बीच शाहजहां ने अपने 2 खास जवानों को तैयार कर दिया कि वे तोगा और उसके साथियों को पहले ही भोज देंगे। जब तोगा भोज लेगा उसी समय उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, ताकि वह खड़ा ही न हो सके। आगरा में तोगा राठौड़ और उसके साथी भोज कर रहे थे। तभी शाहजहां के एक जवान ने उसके आसपास फेरे लेना शुरू कर दिया। तोगा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। शाहजहां के जवान को तोगा ने मार गिराया, लेकिन दूसरे जवानों ने तोगा का सिर कलम कर दिया। वह फिर भी लड़ता रहा। वहां ढोल नगाड़े लगे गूंजने। शाहजहां के दरी खाने में खून खराबा हो रहा था। तोगा की तलवार एक के बाद एक जवानों के सिरों को चीर रही थी। तभी शाहजहां पहुंचे और तोगा को बिना सिर के लड़ते देख हैरान रह गए। उन्होंने तोगा की वीरता को देख महाराजा गज सिंह को माफीनामा भेजते हुए पूछा कि इस वीर योद्धा को अब कैसे रोका जाए। बताया जाता है कि एक ब्राह्मण से तोगा के शरीर पर गंगा जल के साथ कुमकुम का छींटा डलवाया गया, तब जाकर तलवार नीचे गिरी और धड़ जमीन पर आया। बाद में तोगा का धड़ और सिर गोदी में रखकर उसकी पत्नी सदा सदा के लिए चिता में समा गई। श्रोताओं, जोधपुर के इस रणबांकुरे के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। जनमानस तक पहुंचाने के लिए मैंने इस कहानी को चुना और आप तक पहुंचाना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको मेरी कहानियाँ कितनी पसंद आईं। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा।